पुलिस उप महानिदेशक जम्मू से भोपाल का टूर निश्चित किया गया है, जो कि 19 मार्च से लेकर 25 मार्च तक चलेगा। इस टूर में टोटल महोदय 16 बच्चे जो कि अलग अलग स्कूलों से हैं और 2 टीचर साहबान उसमें जा रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे 2 कार्मिक, एक हवलदार और एक कांस्टेबल उसमें जाएंगे। जिन स्कूलों से हमें बच्चे लिए गए होते हैं उस प्रकार से हैं। गवर्नमेंट हाई स्कूल लेतरस के एक स्टूडेंट है, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल तरियाट के एक स्टूडेंट, दलोनी के 2 स्टूडेंट, सैनिक स्कूल के 2 स्टूडेंट, कंठा के 2 स्टूडेंट्स, जमोला के 2 स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल बजनोवा के 2 स्टूडेंट्स, हाई सेकेंडरी स्कूल बाजावाई के 2 स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल पतराड़ा के 2 स्टूडेंट्स हैं। इसके अलावा हमारे पास गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल कंथा से एक अध्यापक है व गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल बाजाबाई से एक अध्यापक है। महोदय सभी को कल 11 पर इनके रहने का, खाने का सारा अरेंजमेंट जो है वो एक होटल में लिया गया है। वहां पर जाने के बाद ये विभिन्न प्रकार के जगहों का भ्रमण करेंगे, जिसमें सांची स्तूपा, भीमकथा रॉक शेल्टर, गौहर महल, रानी कमलावती पैलेस, अपर लेक, वन विहार नेशनल पार्क, बिरला मंदिर तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। इसके अलावा महोदय प्रयास किए जा रहे हैं कि इन बच्चों की और टीचर्स की मुलाकात वहां गवर्नर व चीफ मिनिस्टर से भी की जाए। अंत में मैं महोदय से अनुरोध करता हूं कि चंद शब्द कहकर इस मौके पर धन्यवाद। तो इन्होंने जैसे बताया भीम बेटिका वो जगह है जहाँ पर 15 के टाइम में पांडवों के जवान, वहां पे काफी बड़ी गुफा है, जिसे तरह उसका नाम भीम बेटिका दिया गया है। कहा गया है कि यहाँ पर इतने बड़े मानव थे, भीम जो इतने बड़े शरीर था कि उसके लिए मतलब छोटा सा गुफा ठीक नहीं होता था, तो बड़ा गुफा है वहां पर, जिसमें कि उनको घुटने की जगह दी गई थी। जो अपर लेक है, मतलब कि बड़ा तालाब वहां करते हैं, और 2 तालाब है, एक है बड़ा तालाब, छोटा तालाब। बड़ा तालाब लगभग 30 किलोमीटर लंबा है। अभी हो सकता है कि कुछ समय तक कुछ सूखा होगा या गर्म हुआ, परंतु उसमें जब मैं वहां था तो लगभग 30 किलोमीटर का उसका रहता हुआ। वहां पर पास में एक भोजपुर जगह है जहाँ पर कि काफी बड़ा शिवलिंग कहते हैं, कुछ बड़ा शिवलिंग उस इलाके में क्या कोई हिंदुस्तान में नहीं है, जमीन से उसको देखा जाता है। तो बहुत सारी जगह है वहां घूमने के लायक है। वहां का एक अलग कल्चर है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग भी पहले जाने के पहले कम से कम उस इलाके के बारे में ऑनलाइन भी जान लें, और जो जानकारियां हैं उसको अपने बच्चों के साथ साझा करें, जिससे कि कोई चीजें जो उनको दिखाई जाती है तो उसके ऊपर में उनका ज्ञान बढ़ना और अच्छा सोच सकते।
बिहार के बच्चे देश के अलग अलग हिस्सों के कल्चर से वाकिफ हो सकते हैं। तो हमारा पूरा हिंदुस्तान एक है, इसलिए कन्याकुमारी का, और हमारा एक कर्तव्य है, दायित्व है कि अलग अलग प्रांतों के बच्चों को दूसरे प्रांतों में भेज करके वहाँ के कल्चर से भी वाकिफ उनकी कराएंगे, जिससे कि इनका जानवर्धन हो और अपने जाके सकते भी दुनिया के बारे में। सर, मेरा नाम हर्षदेव सिंह है और मैं गवर्नमेंट मिडिल स्कूल कंथा का रहने वाला हूँ और हम यहाँ 72 बटालियन की तरफ से भारत दर्शन टूर पर जा रहे हैं और मैं यहाँ 72 बटालियन की धन्यवाद करता हूँ। Sir, myself, Darshan Singh Gangwal, lecturer, High Secondary School, Bajabahi. First of all, I'm very thankful to CRPF 72 Battalion सुंदरबनी कि जिन्होंने हमारे ये अंडर प्रिविलेज जो बच्चे हैं, दूर दराज के बच्चे, उनको मौका दिया भारत दर्शन टूर के लिए। तो ये जो बच्चे हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, उन्होंने वो सुंदरबनी भी शायद पहली बार आए होंगे, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं वो शायद गाड़ी में पहली बार बैठ के आए होंगे, तो इनमें से कुछ बच्चों ने तो ट्रेन तक देखी नहीं होगी। तो जो CRPF जो बटालियन जो 72 है, इनका मैं धन्यवाद करता हूँ कि बच्चों को एक ऐसा सबसे पहला जो एक्सपोजर जो है उनको ट्रैवलिंग का मिल रहा है कि फ़र्स्ट टाइम वो ट्रैवल करेंगे एरोप्लेन से। तो ये एक बच्चों को एक्सपोजर के साथ साथ एक्सपोजर तो मिलेगा, क्योंकि ये जो भोपाल का जो ये भारत दर्शन जो टूर है, भोपाल को लेक सिटी ऑफ लेक भी कहा जाता है और बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वहाँ पर। तो हमारे बच्चों को ये जो दूर दराज के जो बच्चे हैं, इनको बहुत कुछ एक्सपोजर के साथ साथ बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी, कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें को जब देखेंगे उनकी हिस्ट्री जानने को मौका मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें जो किताबों में वो पढ़ते आए हैं वो उनको रूबरू उनको देखने का मौका मिलेगा। तो मैं एक बार फिर जो हमारे जो CRPF जो 72 बटालियन सुंदरबनी है, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि और ये मैं आशा करता हूँ कि वो आगे भी इसी तरह हमारे जो अंडर प्रिविलेज जो बच्चे हैं उनको ऐसे टूर के लिए वो ले जाते रहेंगे। तो मैं उनका एक बार फिर ये भी धन्यवाद करता हूँ कि हमें भी जो है उन्होंने इस टूर को अकम्पनी करने का एक जो है अवसर प्रदान किया, हम इसके लिए भी बहुत आभारी हैं। हर एक वर्ष CRPF के द्वारा भारत दर्शन अभियान के तहत विभिन्न स्कूलों के छोटे बच्चों को देश के विभिन्न हिस्सों में भेजा जाता है। उसी कड़ी में इस वर्ष राजौरी डिस्ट्रिक्ट के विभिन्न सरकारी स्कूलों के बच्चों को, खास करके जो दुर्गम इलाकों के स्कूल्स हैं वहाँ के बच्चों को एकत्रित करके 16 बच्चे, 2 टीचर और 2 कैजुअल के स्टाफ के साथ में इन्हें भोपाल भारत दर्शन के लिए भेजा जा रहा है। ये बच्चे वहाँ पर 19 मार्च से लेकर के 25 मार्च तक रहेंगे और इस दौरान वहाँ के विभिन्न दर्शनीय स्थानों के दर्शन करेंगे और उसके बारे में जानकारी लेंगे। सर, बच्चों के लिए ये अनुभव कितना नया और प्रेरणादायक जो है वो साबित हो सकता है? इन बच्चों के लिए बहुत ही नया और रोमांचक अनुभव है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि अपने गांव से बाहर भी कभी नहीं निकले हैं। उनके लिए हवाई जहाज़ में जाना, एक नई जगह पर जाके अध्ययन करना और उसके बाद में उसके बारे में जानकारी लेना, वहाँ के कल्चर के बारे में जानकारी लेना एक बहुत ही रोमांचक और उत्साहवर्धक है। सर, किसी विशेष कार्यक्रम के तहत बच्चों को भेजा गया है टूर पर? ये भारत दर्शन एक अभियान है जो कि CRPF द्वारा चलाया जाता है। इसमें जहाँ जहाँ पर बटालियन चलती हैं, अपने उस इलाके के छोटे बच्चों को एकत्रित करके उनके देश के विभिन्न हिस्सों में जानकारी हेतु भेजा जाता है। आराम से बैठ जाओ, इसे खोल लो। सर, आप पिक्चर बैठने दोनों बैठे
भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।